चलिए दोस्तों, हिंदी पढ़ते हैं। हिंदी में आपको कई क्लास पढ़ चुके हैं लगभग। अव्ययी समास, तत्पुरुष समास और तत्पुरुष समास के भेद तथा तत्पुरुष समास के उपभेद को भी पढ़ चुके हैं। ये सब पढ़ चुके हैं ना। समास भी पढ़ चुके हैं। समास दो शब्दों से मिलकर बना या उसका संधिविच्छेद होता है समधन अस। सम का अर्थ होता है लगाकर, अस का होता है फेंकना, यानी किसी में लगाकर फेंक देना, किसी भी संख्या में कुछ लगाकर फेंक देना, उसमें शब्द लगा देना, उसे क्या कहते हैं? समास। उसका शाब्दिक अर्थ होता है क्या? संक्षिप्त, संक्षेप्या, संक्षेपीकरण या संक्षिप्तीकरण भी होता है। यह पढ़ चुके हैं। बताए थे दो या दो से अधिक शब्दों के योग से नए शब्द का निर्माण होता है। किसका होता है? जबकि संधि में क्या होता है? दो वर्णों के मेल से नए शब्द का निर्माण नहीं, केवल वर्णों का निर्माण होता है। विकार परिवर्तन होता है, वर्णों में परिवर्तन होता है। यहाँ किस में परिवर्तन हो जाता है? शब्दों में, यानी नया शब्द बन जाता है, उसे ही समास कहते हैं। और जो शब्द बनता है उसे ही क्या कहते हैं? समासिक। यानी जो प्रक्रिया होती है उसे समास कहते हैं। आज जो शब्द बनता है नया, उसे क्या कहते हैं? समासिक पद कहते हैं। समझ में आ रहा है? हमने बताया था दो या दो के प्रथम, इसमें दो पद होते हैं। कम से कम कितने पद होते हैं? तो पहले पद को प्रथम पद या पूर्व पद, और दूसरे पद को उत्तर पद या द्वितीय पद भी। और समास के भेद बताए थे, कुल भेद होते हैं 6, और जबकि मुख्य रूप से होते हैं 4। कितने होते हैं? तो मुख्य रूप से 4 होते हैं, जबकि कुल भेद कितने होते हैं? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, यह 4 मूल भेद थे। कितने भेद थे? जबकि तत्पुरुष के 2 भेद थे, कर्मधारय और द्विगु समास थे। तो इसमें कुल मिलाकर कितने भेद हो गए? 6 हो गए। और जबकि मुख्य रूप से कितने थे? 4 थे। मुख्य रूप से कितने थे? अब पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास। क्या पढ़ेंगे? पढ़ चुके हैं या भी हैं। अव्ययी का मतलब था जो व्यय न, अर्थात जिसे व्यय न किया जा सके, तोड़ा न जा सके, खर्च न किया जा सके, वह क्या है? इसमें भी कितने लोग अव्ययी होंगे? मर जाइयो लेकिन बजाइयो नहीं, है ना। मनीषा पहले है, कह रही पहले कहते बगैर करे हमें को कह रहे हैं, तो समझ जाते हैं ना। दाढ़ी में तिनका मिल जाता है। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में क्या हो जाएगा? जो व्यय, इसका जिसका व्यय न हो, जिसका प्रथम पद अव्यय होता है तथा प्रधान भी होता है। जो अव्यय वही क्या है? अर्थात जो कम खर्च करता है वही घर का मालिक भी होता है। ध्यान रखिएगा, है ना। वही ना मालिक होता है। जो भाई कम खर्च करेगा, सबकी देख रेख करेगा, किसको क्या जरूरत है, वही घर का मालिक होता है। और जो ज़्यादा खर्च गए 100 पैसा दे के खा जाएगा, पहले अपना ही रहने दीजिए, उसे घर का मालिक नहीं बनाया जाता है। समझ में आया? तो प्रधान पद होता है, वही क्या होता है? अर्थात जिसका प्रभाव होता है वही प्रधान होता। तो दूसरा पद क्या होगा आपका? गौण होगा। तो लिखा है इसमें प्रथम पद में उपसर्ग होते हैं। क्या होते हैं? कैसे होते? अनु हो सकता है, प्रति हो सकता है, यथा हो सकता है, भर हो सकता है, यावत हो सकता है, आ हो सकता है, हर हो सकता है, ब हो सकता है, निर हो सकता है, नी हो सकता है, यह सब होगा। तथा एक शब्द एक बार की आवृत्ति होती है, तब भी उसे क्या कहते हैं? जैसे बार बार, धीरे धीरे, मंद मंद, एकाएक, दिनों दिन, रातों रात, लाभालाभ, है ना। यह सब में क्या है आपका? अव्ययी भाव। यह सब उदाहरण आपको पढ़ा चुके हैं ना। अब यह बताने की आवश्यकता नहीं है, यह सब आप लगाएंगे। ऐसे ही तत्पुरुष भी बता दिए थे आपको। तत्पुरुष भी क्या हुआ? तब भी रटवा दे, क्या कर रहे हैं? रटवा ही नहीं रहे हैं। अब रोज रोज एक ही टॉपिक को पढ़ा जाएगा तो पता चला आगे नहीं बढ़ा जाएगा क्या? अरे भाई, रिवीजन करना है तो केवल देख लिया जाए। रिवीजन आपका काम है ना। हमें रिवीजन भी कराए, कितना रिवीजन कराए? 1 बार कराएंगे, 2 बार कराएंगे, तो यही रातों दिन रह दीजिए, तब तो पढ़ेंगे। तत्पुरुष, इस समास में अंतिम पद द्वितीय होता है, पद प्रधान होता है। द्वितीय पद क्या होता है? और द्वितीय पद ही क्या होता है? विशेष्य होता है। ये बताए थे। और जबकि प्रथम पद या पूर्व पद गौण होता है, और वह होता क्या है? विशेषण होता है। क्या होता है? याद रखिएगा, तत्पुरुष समास में प्रथम पद विशेष, द्वितीय पद विशेषण। प्रथम पद नहीं, सॉरी, द्वितीय पद विशेष, प्रथम पद
विशेषण होता है, द्वितीय पद इसमें प्रधान होता है, प्रथम पद प्रधान, यानी दूसरे का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि विशेष से मतलब करने वाला, तो करने वाले का ही प्रभाव होता है, जिस पर कार्य किया जाता है उसका प्रभाव। तो तत्पुरुष के भी भेद थे, इसमें बोला था विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। किसका लोप होता है? का, की का, को का, से का, द्वारा का, के लिए का, इन सब का क्या होता है? लोप होता है। तत्पुरुष के कितने भेद थे? 6 थे। कर्म तत्पुरुष विभक्ति के आधार पर, विभक्ति के कर्म को ही द्वितीया तत्पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं? करण तत्पुरुष को तृतीया तत्पुरुष, संप्रदान को चतुर्थी, अपादान को पंचमी, संबंध को षष्ठी, अधिकरण को सप्तमी तत्पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं। तिनके कितने भेद थे? 6 भेद थे। तो सबको क्रम से पढ़ाए थे। कर्म तत्पुरुष है, कर्म में किसका लोप होता है? तो को विभक्ति का लोप होता है। गगन चुंबी, गगन को चूमने, तो गगन यहाँ पर क्या है? विशेषण है। क्या है? अगर विशेषण यानी गगन विशेषता नहीं बताता तो फिर क्या होता? आपको विशेष्य नहीं मिलता। चूमने वाला क्या है? विशेष है। क्या है? तो प्रधान कौन है? विशेष ना। अगर ये चूमने वाला नहीं होता तो गगन कैसे विशेषता बताता उसका? है क्या? हाँ, पता चला यहाँ एक थे, तो क्या बताएं, पेड़ पौधे तो पकड़ ही नहीं पा रहे, गगन को चूमने जा रहे हैं। चिड़िया मार, चिड़िया को मारने, चिड़ियों को मारने वाला, मार लेंगे ना। इसमें भी है। तो इसको पढ़ाए थे, सब एग्जाम्पल पढ़ाए थे ना, लिखाए थे, आप लोगों को पढ़ाए थे, सभी लोग जानते हैं। कन कटा, क्या है? कान को कटवाया, तो कान क्या विशेषण बता रहा है? किसका? जो कटवाया है उसका। तो कितने लोग कान कटवाए हैं? अब नहीं होता है। कान छिदा, तो जिसका कान, जो कान छिदवाया होगा उसी को न कहेंगे कान छिदा। नहीं छिदवाए हैं? ठीक, बढ़िया। आजकल तो वह आता चिपकाने वाला, जरूरत नहीं है छिदवाने, है ना, जरूरत नहीं है छिदवाने, है ना। चलिए, क तत्पुरुष क्या है? इसमें किस विभक्ति का? से, द्वारा और के, द्वारा का लोप हो जाता है। क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। तो क्या देखिए, अकाल पीड़ित, अकाल से, तो से का लोप हो गया कि नहीं हो गया? शोकाकुल, शोक से, ध्यान रखिएगा, करण को बताए थे साधन। क्या बताए थे? बिना साधन का कोई कार्य। तो से हमें किसी साधन का पता चलेगा। किसका पता चलेगा? तो जैसे वह पीड़ित था, लेकिन किससे? अकाल एक क्या है? अगर साधन नहीं होता तो क्या वह पीड़ित होता? अगर शोक से आकुल है, शोक से व्याकुल है, तो शोक अगर नहीं होता तो क्या आकुल होता? तो शोक क्या आपका है? साधन है। जैसे है रोगाग्रस्त, रोगग्रस्त है, रोग नहीं होता तो क्या वह ग्रस्त होता? रोग नहीं होता तो क्या ग्रस्त होता? तो रोग क्या एक साधन है। तो जिसमें साधन मिल जाए उसको तुरंत कह दीजिएगा तत्पुरुष का कर तत्पुरुष है। कौन सा है? आज इस पर है बातें, ये सब अपने में कानाफूसी करत हूँ। हाँ, समास छोटा होता है ना जी, एक बार पढ़ लीजिए सबका सब समाप्त। तो अपना ही में हाई कैसे है? हाई कैसे? अरे हम एजुका करे खड़ा है, नाचे खाते कहीं के, है ना। जलावृत क्या है? तो जल से आवृत, जल से, तो जल से आवृत मतलब क्या है? जल से ढका हुआ ना, जल से ढका हुआ। अगर जल नहीं होता तो ढक पाता नहीं। जैसे होता जल से स्नान सुबह सुबह करके आते हैं। संप्रदान क्या है? संप्रदान, हम संप्रदान में बताए थे, दान, हमेशा के लिए दान, हमेशा के लिए, अर्थात जो चीज दे दी जाए उसे वापस जैसे ही भाव निकलेगा आप कह दीजिएगा संप्रदान तत। उसमें किसका लोप होगा? के लिए का। रसोई के लिए, इसलिए उसे क्या कहते हैं? अब बताइए, जो घर रसोई के लिए बन गया, क्या वह फिर उसमें स्नान घर बनेगा? नहीं न, वह रसोई के लिए दान हो गया है।
है ना। यहाँ तक कि आजकल तो यह हो जाता है, ये भैया घर है, ये दीदी घर है, ये मम्मी घर है, ये पापा घर, सबका घर भी दान हो गया है। कोई रूम में जाता होता नहीं है, हमारे रूम में क्यों जाइया मत, आजकल यहाँ तक है ना, तो दान हो गया वो भी है। हाँ, रिश्तेदारों का भी है, रिसेप्शन रूप है, मन मामा रही है, मन फूफा रही है, मन मौसा रही है ना। हाथ हथकड़ी क्या है, हाथ के लिए। अरे भाई जो बनता है जेल, जो चोर सिपाही होते हैं उनको हथकड़ी लगती है ना, तो हाथ के लिए ही केवल कड़ी होती है, क्या उनको दान नहीं होता जी? अच्छा वापस नहीं लेते हैं? अच्छा नहीं, जब तक वो रहते हैं तब तक दान ही रहता है ना। चलिए आगे है आपादान, क्या है, जल्दी जल्दी पढ़िए। आपादान क्या था, अलगाव के रूप में ना, तो अलगाव से क्या हो जाएगा भैया, इसमें से का लोप होगा, हमें पता चलेगा जो चीज अलग हो गई वो वापस जुड़ने वाली नहीं है। तो भाग्य, अगर आप भाग्यहीन हो गए, आप भाग्य चला गया है तो वापस आएगा नहीं आएगा। यह करा धर्म से विरत, अगर धर्म से अलग कर दिया गया है तो धर्म विरत हो गए आप हैं, मतलब अब धर्म से क्या है, अलग कर दिए गए हैं। दोष, अरे जैसे भाई अगर किसी को दोष मुक्त कर दिया गया तो उसे दोष सिद्ध होगा अब नहीं, वो कितना भी दोषी हो दोष मुक्त ही है। जन्मांध, जन्म से, जबकि बताइए मोहांध में क्या होता है, मोह से अंधा, इसमें क्या होता है, कौन सा समास, मोह से अंधा में कौन सा समास लाए का, डंडा लाए, करण जी, वहां साधन है मोह, वहां अलग नहीं ना जी, मोह से, मोह के द्वारा, अंदर मोह नहीं होता तो अंधा होता का। अब मद, मदांत भी लिखे थे, मद से, तो इस सब में कर्ण तत्पुरुष है, क्या है, कर्ण तत्पुरुष है, मदांत, मद से अंधा। और जबकि क्या होता है वहां पर जन्मान, जन्म से, जन्म कोई साधन नहीं है जी, क्या सभी लोग जन्म से अंधा है, मोह से तो कोई भी अंधा हो सकता है, मद से मतलब किसी की बात से तो कोई भी अंधा हो सकता है, लेकिन जन्मान से सभी लोग अंधे, इसलिए क्या है अलग। अगला बताए थे संबंध, क्या बताए थे, तो काकी के विभक्ति का लोप किसमें होता है, संबंध में होता है। तो कैसे, संबंध किसका बताता है, दो संज्ञाओं के बीच में, दो सर्वनामों के बीच में क्या होता है, संबंध होता है। दो विशेषण के बीच में क्या होगा, संबंध हो सकता है। जैसे सभा, तो सभा का मतलब जो बैठक हुई है उसका अध्यक्ष, ये थोड़ा ना पति पत्नी वाला पति है ना, बैठक के बीच में जो है उसका अध्यक्ष जो, उसे क्या कहते हैं, या राज्यसभा में जानते हैं ना, राज्यसभा के जो सांसद होते हैं उसमें जो अध्यक्ष होता है उसे क्या कहते हैं, सभा, राजकुमार, राजा का कुमार मतलब पुत्र, तो राजा और उसके पुत्र में संबंध किसका बता रहा है, का। लोकनायक, लोक मतलब जनता और नायक मतलब नेता, जनता का नेता क्या है, लोक, या उसी को राजनेता कहते हैं, राजनेता नीचे वहां लिखा भी है, राज्य का नेता। समझ में आ रहा है। अब बताइए तत्पुरुष के उपभेद भी पढ़ाए थे, आपको पढ़ाए थे ना, आपको पढ़ा दिए थे, नई तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष, लुप्तपद तत्पुरुष, प्राधि तत्, या उपभेद होते उसके 5, कितने होते हैं, और जबकि उसके भेद कितने होते हैं, 6। नई मतलब न, नई मतलब क्या होता है, न, यानी पहला भाग किसी भी तत्पुरुष समास का नकारात्मक होगा तो उसे हम नई तत्पुरुष कहते हैं। जैसे नास्तिक, तो न आस्तिक, मतलब जो आस्तिक में विश्वास नहीं करता उसे क्या कहते हैं, तो इसका पहला भाग क्या है, नकारात्मक है ना। अनादि मतलब जिसका प्रारंभ न होता हो, न आदि, आदि मतलब प्रारंभ, जिसका प्रारंभ न, उसे क्या कहते हैं, अनपढ़, न पढ़ा हुआ। अन्याय, जो न्याय न हो। अंकित, अंकृत, न कृतम, जो कृतम। अनुदार, न उदार, दया वया न हो। असफल मतलब न सफल, जिसमें सफलता
तो जिसके पहले पद में न वाला भाव आ जाएगा वह क्या कहलाएगा? नई तत्पुरुष कहलाए। कोई दिक्कत है नई पहचानने में? नई कोई भी दिक्कत नहीं होता, सभी लोग नई को पहचान लेते हैं, है ना। नई नई गाड़ी आई लिए, नई नई, है ना, मिठाई आई लिए, उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। चलिए, अधर्म इसी तरह अयोग्य है, असत्य और क्या है? अलुक। अ मतलब नहीं, लुक मतलब छिपा। अतः जो छिपा, जो लुकाया ना हो, जो छिपा न हो उसे कहते हैं अलुक तत्पुरुष। अर्थात जिसमें विभक्ति का लोप नहीं होता है, जिसमें विभक्ति का लोप वह टिकी रहती है, उसे क्या कहते हैं? जैसे युधिष्ठिर। अब विभक्ति का मतलब है किसी भी जगह वह रहना, दिखाई। युधिष्ठिर आप कहेंगे युद्ध में स्थिर, इसमें विभक्ति तो लोप हो गया है, नहीं, युधिष्ठिर उसी को कहा जाएगा। अर्थात इसमें बहुब्रीहि समास भी होता है, जो युद्ध में स्थिर होता है उसे क्या कहते हैं? तो बताइए, जब युद्ध में स्थिर होगा तो अर्थात वह दिखाई देगा, तभी हम युधिष्ठिर कहेंगे। अगर वह चला गया तो हम युधिष्ठिर। इस परिप्रेक्ष्य में कहा गया है कि वहां विभक्ति दिखाई दे। देखिए, वह युद्ध में स्थिर है, अर्थात युधिष्ठिर है। क्या है? युधिष्ठिर है। तो हम क्या कहते हैं उसे? अलुक तत्व। उसी तरह मन सीज, मन में उत्पन्न, तो जो चीजें मन में उत्पन्न होगी दिखाई देगा तब तो कहेंगे ना। अब वो कोई कार्य कर रहे हैं, इनकर मन में उत्पन्न जो न मर्जी तो न कह देना, मतलब अगर वह दिखा नहीं तब तक हम उसे मनसीज कहे नहीं, इसलिए मनसीज क्या हो जाएगा आपका? अलुक तत्व। इसी तरह सरसीज, तालाब में उत्पन्न, सर में उत्पन्न, खेचर, आकाश में चर, आकाश में जो चरण करता विचरण करता उसे क्या कहते हैं? खेचर। अर्थात पक्षी है, अर्थात क्या है? पक्षी है। तालाब में उत्पन्न अर्थात कमल भी हो सकता है, जलकुंभी भी हो सकती है। मन में सीज अर्थात कोई बात हो सकती है। युद्ध में स्थिर, युधिष्ठिर हो सकता है। इसमें बहुब्रीहि समास भी हो सकता है। आगे उप तत्पुरुष समास। उप मतलब ऊपर ऊपर। उत्तर पद भाषा में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त न होकर प्रत्येक रूप में प्रयुक्त होता है। किसके रूप में होता है? प्रत्येक रूप में प्रयुक्त हुआ शब्द हो तो उसे क्या कहते हैं? उप। अर्थात पूरा पद नहीं है, केवल उसका ऊपरी मतलब प्रत्यय प्रयोग होता है, उसे क्या कहते हैं? उपपद कहते हैं। जैसे में समझ लेंगे, जलज क्या है? तो जल तो एक पद है, परंतु ज एक क्या है? प्रत्यय है, लेकिन ये पूरे का भाव देता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? तो जलज। उसी प्रकार जलद देख रहे हैं, इसमें कार प्रत्यय लगा है, इसमें ग प्रत्यय लगा है, इसमें ज्ञा प्रत्यय लगा है ना। तो यह पूरा शब्द नहीं देते हैं, प्रत्यय लग जाता है, उसे क्या कहते हैं? उपपद कहते हैं। सब पढ़ा चुके हैं, जल्दी जल्दी रिवीजन कर देते हैं। लुप्त पद तत्पुरुष क्या है? जिसमें जिन के साथ अन्य पद भी लोप हो जाए, विभक्ति के साथ क्या हो जाए? अन्य पद भी लोप हो जाए, उसे क्या कहते हैं? जैसे पड़ कुटी, पत्ता था ना, यानी पत्ते की क्या थी? कुटी, मतलब झोपड़ी, तो हम उसे क्या कहने लगे? तो पत्ते का भी लोप हो गया, साथ ही साथ जो संबंध बता रहा था वह भी लोप हो गया। पत्ते का लोप हुआ, साथ ही साथ जो संबंध बता रहा था उसका भी लोप हो गया, तो हम उसे क्या कहेंगे? लुप्त पद तत्। पकौड़ी, तो पकी हुई, जो बड़ी पका कर फिर खा जाते हैं छान कर तेल में, तो उसे क्या कहते हैं? पकौड़ी। इसलिए पकौड़ी में पकी भी गायब और बड़ी भी गायब, तो हो क्या गई? तो जो विभक्ति तो लोप हुआ और साथ ही साथ शब्दों का भी लोप हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? लुप्त तत्। तो अनेकों उदाहरण है, आप लगाइएगा। इसी तरह प्रादि था, प्रादि में क्या होता है? प्रथम शब्द में प्र कु या तो गति संज्ञक, मतलब गति करता हुआ कोई उपसर्ग आता है। तो कैसे है? जैसे कुपुरुष, प्राचार्य, प्रति, तो प्र इसमें, प्रा इसमें, कु इसमें, है कि नहीं है? आप इसका समास विग्रह है, देखिएगा। अब हमें पढ़ना था कर्मधारय समास, यहां से पढ़ना था। चलिए अब कर्मधारय समास को पढ़ लेते हैं। कर्म मतलब क्या होता है? कर्म को। आधारय मतलब धारण करने वाला, अर्थात जिसमें कर्म को धारण किया हुआ होगा उसे ही क्या कहेंगे?
यानी ऐसे शब्द या ऐसे समास जिसमें हमें यह पता चले कि कोई व्यक्ति अर्थात कोई विशेष कर्म को धारण किया है, अर्थात जो कर्म करता है वह बातें उसी पर लागू की जाती है, तो वह क्या कहलाएगा? कर्म धारक कहलाएगा। जैसे देखिए लिखा है नील, तो जो नील था और जो गाय थी, अब नील गाय उसे क्यों कहा गया? जो कर्म था, कर्म तो कर नहीं रही थी, रंग रूप यह सब था ना विशेषण, उसी पर लागू कर दिया गया, इसलिए उसे क्या कहते हैं? कर्म। इसमें पहले समझ लीजिए भाई, एग्जाम में थोड़ा सा विभिन्नता आती है, एक साधारण भाषा में समझ गए। लिखा है जिस विशेषण में, जिसमें विशेषण और क्या होते हैं? संबंध या उपमेय और उपमान का संबंध पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? कर्म धारय समास कहते हैं। लिखना होगा तो साथ साथ लिखते चलिएगा। यह आगे या पीछे कहीं भी हो सकता है, अर्थात पहले विशेषण हो सकता है, बाद में विशेष्य हो सकता है, या पहले विशेष्य हो सकता है, बाद में विशेषण हो सकता है, या दोनों विशेषण हो सकते हैं, या दोनों विशेष्य हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों विशेषण हो सकते हैं या दोनों विशेष्य हो सकते हैं, दोनों विशेष्य हो सकते हैं, या इसी प्रकार पहला उपमेय हो सकता है, दूसरा क्या? उपमान हो सकता है, या पहला उपमान हो सकता है तो दूसरा उपमेय हो सकता है, या दोनों उपमान हो सकते हैं, या दोनों। यह ध्यान रखना है, यह किसमें होगा? कर्म धारय में। पहले बात समझ लीजिए, विशेषण क्या होता है? तो कोई ऐसा शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है, यानी कुछ भी उसके बारे में बताता है, वह क्या कहलाता है? और जिसके बारे में बात बताई जाती है वह क्या होता है? विशेष्य। वही हाल उपमेय का भी है। उपमेय क्या है? बताने वाला कि जिसकी बताई जाती है, जिसकी बताई जाती है, अर्थात जैसे सीता की आंख चंद्रमा के समान है। कि सीता का मुख जी, अच्छा सीता का मुख चंद्रमा के, तो सीता है उपमेय कि चंद्रमा है उपमेय? नहीं, सीता उपमेय है, और जबकि चंद्रमा क्या है? देखिए उपमान मतलब जिसकी उपमा दी जाए, जिसकी उपमा दी जाए, और जिससे उपमा दी जाए वह उपमान है, और जिसकी उपमा दी जाए वह क्या है? उपमेय। सीता को बताया जा रहा तो सीता क्या है? उपमेय है, और बताया किससे जा रहा है? तो चंद्रमा क्या है? तो उपमेय और उपमान समझ में आ गया। चलिए, तो इसमें उत्तर पद क्या होता है? द्वितीय पद क्या होता है? प्रधान। क्यों? क्योंकि हमें पता है यह तत्पुरुष समास से ही निकला हुआ भेद है, इसलिए कर्मधारय का भी उत्तर पद क्या होता है? और इसमें समानता दिखाई जाती है, सदिशता दिखाई जाती है। स्वरूप की तुलना कर्मधारय में तीन प्रकार की तुलना, समानता एक दूसरे में, एक दूसरे की सदिशता मतलब कैसे एक जैसे दिखते हैं, या तो उनके स्वरूप का भी रूप दिखाया जाता है, तो वह क्या होते? कर्मधारय होते हैं। यहाँ तक नोट हो गया। चलिए एग्जाम्पल है नील, तो नीली है जो, तो वह क्या कहलाती है? ध्यान देखिए, इसमें क्या होगा ना, इसका समास विग्रह करते समय आपको एक भाव निकलेगा कि वह सामने उपस्थित है। सामने क्या है? तभी हम बता कर पाएंगे। नीली है जो गाय, अर्थात संकेत करते जैसे भाव निकलेगा। नीली है जो अर्थात वो सामने उपस्थित तब कह रहे हैं, और जबकि अगर यही बहुब्रीहि समास होगा ना तो उसमें कैसे होगा समास विग्रह? जैसे पीतांबर है ना, तो पित है जो अंबर कहे तो कर्मधारय है, लेकिन कह दे पीला है जिसका अंबर, अर्थात वह उपस्थित नहीं होगा तब भी भाव निकलेगा। पीला है जिसका अंबर अर्थात श्री कृष्ण, इसका मतलब वो उपस्थित नहीं है लेकिन हम उसको जानते हैं, और जबकि इसमें क्या होगा? वह उपस्थित है, हम उसे संकेत कर रहे हैं। पित है जो अर्थात भीड़ में बैठा है,
तो कहे भाई किसके बुलावा के, तो कहते जो पित है जो अंबर उसे बुला लाइए, है ना, तो वह क्या आएगा पीताम्बर। समझ में आया। तो पीताम्बर बहुब्रीहि समास भी है। कैसा समास है, देखिए बहुब्रीहि आ जाए या उसके बाद कोई भी समास आ जाए, अगर उस शब्द में बहुब्रीहि समास है तो ऑप्शन में अगर बहुब्रीहि दिया है तो सबसे पहले किसको लगाएंगे, क्योंकि बहुएं सब पर भारी होती हैं। घर में जितने लोग होते हैं सब पर वही भारी होती है। नहीं विश्वास है, किसी की भाभी होंगी, भाभी नहीं आई थी तो भैया से कितना झगड़ा करते थे, भाभी आने के बाद भैया झगड़ा करके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि भारी हैं कि नहीं है। समझ में आया, बदल जाएगा। आप 2 बार 3 बार जितना पहले झगड़ा करके कुछ मांग लेती थी उसके बाद मांग लीजिए तो फिर खैर भी नहीं है, आपको बचना पड़ जाएगा। किसी ना किसी दिन सुन लेंगे, फिर आपको कहेगा देखा आइले के बाद बदलेगी ना, आप वही बिगड़ देंगे। समझे, इसलिए अपने आप में बदलाव जरूरी रहेगा, है ना। पीताम्बर क्या है, इसी तरह मंद बुद्धि क्या है, तो मंद बुद्धि का मंद है जो, उसको क्या कहते हैं कर्म शीतोष्ण, मतलब शीत और उष्ण। तो जो शीत है अजो उष्ण है, अर्थात दूसरा भी कह सकते हैं जो शीत भी है और उसे क्या कहते हैं शीतोष्ण कहते हैं, अर्थात जो ठंडा भी है और गर्म भी है। अगला है महासागर, महान है जो, महान है जो सागर अर्थात समुद्र भी हो सकता है ना, ऐसे भी कहते हैं जो महान है सागर अर्थात क्या कह लेंगे समुद्र, इसमें बहुब्रीहि समास भी हो सकता है। लाल मणि, लाल है जो अर्थात संकेत कर रहे हैं तो लाल मणि। कृताकृत किया बे, अर्थात किसी काम को अधूरा छोड़ देना क्या कहलाता है, तो इसमें भी कर्म है विशेषण है ना, तो इसमें देखिए दोनों में क्या है विशेषण ही है। चरण कमल, इसमें उपमेय और क्या है उपमान है, कमल के समान, तो चरण क्या है उपमान की उपमेय, उपमेय है, जबकि कमल क्या है उपमान है। तो बताइए इसमें उपमेय उपमान और क्या है उपमेय है। इसमें परमा, परम है जो आनंद, तो फिर क्या हो जाएगा परम और आनंद दोनों विशेषण है, परम और आनंद क्या है दोनों विशेषण है। समझ में आ रहा है, चलिए समझ में आ रहा है तो इसका और एग्जाम्पल देख लेते हैं। काली मिर्च घर में रोज पड़ती होगी, तो काली है जो मिर्च, अगर वो काली नहीं रहती तो काली कहते, काली मिर्च, सफेद मिर्च, पीली मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची नाम क्यों रखते हैं उसके स्वरूप पर ही ना, इसके स्वरूप पर क्या करते हैं नाम रख देते हैं। घन श्याम, घन के समान अर्थात श्री कृष्ण कौन होगा, इसमें बहुब्रीहि समास भी है, बहु यानी बादल के समान जो है अर्थात उसे क्या कहते हैं श्याम कहते हैं अर्थात श्री कृष्ण हैं, इसमें बहुब्रीहि समास भी, याद रखिएगा इसमें बहुब्रीहि समास भी है। अरे हाँ, चढ़ कमल भी बहुब्रीहि है, चढ़ के समान कमल किसका था विष्णु का, अर्थात विष्णु, तो उसमें भी बहुब्रीहि समास होगा। जिसमें तीसरा अर्थ आ जाएगा वह बहुब्रीहि समास कहलाएगा, आएगा। चलिए आगे जल्दी से देखते हैं। वचनामृत, वचन रूपी, हाँ जिसमें वचन रूपी अमृत हो, बोलने पर अमृत जैसा महसूस हो, उसका बोली ही अमृत हो। ई ना कुछ बोल दिया तब वो हमारे खातिर बहुत काफी है, दिया चाहे मत दिया, तो वचन रूपी क्या हो जाएगा अंधकूप, अंधा है जो कुआं, नहीं कहते हैं वो पर मत जाइए वो अंधा कुआं क्यों गिरा देला वही में, पहले लोग कहते थे अब तो कुआं ना है। सज्जन, सत्य है जो अर्थात जो सच्चा जन है उसे क्या कहते हैं सद्भावना, सत्य है जो अधपका, आधा है जो मृग नयन, मृग के समान अर्थात किसको सीता को ना, इसमें बहुब्रीहि समास भी होगा। कौन समास, इसमें बहुब्रीहि समास भी होगा। अगर ऑप्शन में कर्मधार है और बहुब्रीहि दोनों दिया तो आप क्या लगाएंगे कमल नयन, कमल के समान नयन। चलिए द्वंद्व समास क्या पढ़ेंगे,
द्वंद्व मतलब झगड़ा। द्वंद्व मतलब क्या होता है? एक प्रकार से भोजपुरी में जानेंगे झगड़ा, और उस तरह होता है जोड़ा, या तो दोनों झगड़ा करते हैं। झगड़ा किस में होता है? जब दोनों एक समान होते हैं। अगर दोनों विपरीत हुए झगड़ा होगा, एक कमजोर हो एक बलशाली, तो कमजोर अगर बोलेगा तो बलशाली दूठ रख देगा, और नहीं तो बलशाली शांत रहेगा। अब बलशाली बोलेगा तो कमजोर जाए दे भैया उन्हीं के कही ले उधर, यानी प्रतिक्रिया नहीं होगी। लेकिन दोनों समान होंगे तो हम काहे तोरा से कम हैं, तो क्या हो जाएगा? इसीलिए दोनों पद क्या होते हैं? यानी उत्तर पद और पूर्व पद दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। समास विग्रह करने पर पदों के बीच में और आता है, या आता है, अथवा आता है, या तो तथा आता है। और, तथा, या, अथवा आता, और समास विग्रह करने पर इन्हीं का क्या हो जाता है? इसमें सामान्यतः इसके समासिक पद में योजक चिन्ह लगा होता है। समासिक पद में कौन सा चिन्ह लगा होता है? लेकिन सामान्यतः ये जरूरी नहीं है कि योजक चिन्ह लगा है तो वह क्या होगा? द्वंद्व समास। जैसे आप बताइए, बार बार में भी तो योजक चिन्ह लगा है ना, लेकिन इसमें द्वंद्व समास है। इसमें कौन सा समास? अव्ययी भाव समास है। अब कुछ लोग कहेंगे हमारे पास मोबाइल ना सर जी, पीडीएफ भेजला हम लगोनी, नहीं मोबाइल है तो इतना स्लो लिख कर भी पढ़ा रहे हैं। आप लिख भी तो सकते हैं, कथा तो सुने आए नहीं है। ठाकुर प्रसाद इकती लोकीनाथ के बाद में प्रसाद बटी लाले जाए, है ना? आया कि नहीं आया? अब समझिए, इसमें दोनों पद क्या होते हैं? अगर दोनों पद प्रधान है तो इसका मतलब दोनों पद संज्ञा होंगे, दोनों पद विशेष्य होंगे, दोनों पद विशेषण होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? दोनों पद एक समान होना चाहिए। दोनों पद संज्ञा हो सकते हैं, दोनों पद विशेष हो सकते हैं, दोनों पद विशेषण हो सकते हैं, क्योंकि दोनों एक समान होंगे तभी प्रधान होंगे। देश और योजक चिन्ह लगा ना, तो देश भी संज्ञा, विदेश भी, दोनों अपने आप में प्रधान, इसलिए क्या लगाए हैं? तथा भी लगा सकते हैं, देश तथा, कोई दिक्कत नहीं है। और का लोप हो गया तो क्या आएगा? योजक चिन्ह। साग पात आदि, इसमें देखिए योजक चिन्ह का लोप भी नहीं हुआ है। योजक चिन्ह का लोप भी नहीं हुआ, क्योंकि अभी पढ़ेंगे द्वंद्व समास 3 प्रकार के होते हैं। साग और, लोग नहीं कहते हैं हमारे घरे साग पात बनल भाई, तोरे बनल अच्छा बनल हुई। तो साग पात का मतलब है जो भी बना है, दाल रोटी चावल, उसे क्या कहते हैं? यानी खाद्य सामग्री, भोजन सामग्री को हम क्या कहते हैं? साग पात कहते हैं। समझ में आया? आगे है छोटा बड़ा। छोटा या तो बड़ा, अब गलती से क्या करते हैं? छोटा और बड़ा लिख देते हैं। अरे भाई जो छोटा है क्या वो बड़ा होगा? छोटा और बड़ा ना कहते, छोटा और बड़ा जो न मिले ले या नहीं, तो वहाँ कहना चाहिए छोटा या, अरे छोटा मिलेगा तो छोटा लेके आइएगा, बड़ा मिलेगा तो कहते छोटा और बड़ा। अरे भाई छोटा लेगा तो बड़ा कैसे लेगा वो? अगर बड़ा भी ले लेगा तो छोटा नहीं ले पाएगा। समझ में आया? आगे है द्वंद्व समास के भेद। द्वंद्व समास के तो भेद कितने होते हैं इसके? 3 होते हैं। इतरेतर द्वंद्व, इतराते हैं ना, हम ना करब तू कहला। इतरेतर, इतराना। समाहार, एक ही में समा जाना। चला जैसे तू वैसे हम भी, तो समाहार जैसे सबके समान हमऊ। वैकल्पिक, इसमें क्या है? दोनों में से एक। वैकल्पिक का मतलब किसी अन्य में से क्या है? एक, या तो आप या तो हम, या कई लोग हैं तब भी उनमें से कितने लोग? केवल एक ही को चुना जाएगा। नहीं कहते या अगर इनके निमंत्रण डाला, या तो तुम्हारे घरे ई जाइ हैं या तो हम जाए, तो ऐसे आदमी को पहले कह दा तो ही मत आवा, है ना? तो ही मत आवा, हम ऐसा ना कर। हमारे प्रेम, हमारे संबंध, तू दोनों झगड़ा तो दोनों झगड़ा कर, हमसे क्या लेना देना है? तो झगड़ा किसी से नहीं करते।
देश और क्या है? विदेश। देश और क्या है? विदेश। गौरी शंकर, देखिए योजक चिन्ह है क्या? गौरी शंकर में योजक चिन्ह है। देखिए इतरेतर समास को बताते हैं। इतरेतर में क्या होता है? और क्या आता है? तथा। और क्या आता है? तो जिस समास विग्रह में और तथा आएगा उसमें इतरेतर समास कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जैसे देश और विदेश, तो देश और क्या हो जाएगा? गौरी शंकर है तो क्या लिखेंगे? गौरी और, भाई गौरी उनकी पत्नी थी कि लड़की? तो गौरी अलग, शंकर अलग। राम कृष्ण, तो राम और लिख लेंगे ना, राम और क्या हो जाएगा? और यहाँ पर राधा कृष्ण है तो राधा और क्या हो जाएगा? कृष्ण। राधा और नमक मिर्च, तो नमक और मिर्च, नमक और क्या हो जाएगा? अब 25 है तो 20 और 25, 5 और 20 तो क्या हो जाएगा? 25। 20 और 25 5, पहले 25 तो 5, 5 और 20 मिलकर क्या होता है? 25, 30, 35, 40, सब में क्या होगा? आगे बताइए। अब समाहार। समाहार, समाहार में कौन सा सॉरी, ये भी समाहार है द्वंद्व समास का। समाहार मतलब है कि जो दो शब्द होते हैं या जो दो पद होते हैं ना, उनसे किसी अन्य समूह का भी पता चले या उसके समूह का पता चल जाए, उसे समाहार द्वंद्व कहते हैं। क्या कहते हैं? समाहार द्वंद्व कहते हैं। जैसे साग पात से पता चला कि जो घर में बना है, सब्जी रोटी जो भी बनी है, भोजन सामग्री की या सब्जी की सामग्री का पता चल जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? समाहार द्वंद्व समास। आहार निद्रा, आहार निद्रा का क्या होगा? हाँ? आहार निद्रा, खान पीन कर क्या करना? सोना। नहीं है, आहार करिए और सो जाइए। आहार निद्रा है, सोने की निद्रा ले लीजिए। रुपया पैसा, रुपया, रुपया और पैसा तो मतलब किससे है? धन से। रुपया पैसा, हमारे पास रुपया पैसा ना, रुपया पैसा मतलब किससे है? धन। अर्थात धन होना नहीं है, किससे संबंध है? धन। ना कहते हैं रुपया पैसा मिली, भाई कर रुपया मिले, रुपया पैसा मिल जाए तो मतलब धन से मिलेगा। किससे मिलेगा? धन से मिलेगा। चाल चलन, चाल चलन का मतलब क्या है? व्यवहार से संबंध। चाल और चलन, चाल चलन ठीक ठाक है तो हाल चाल ठीक है, मतलब क्या है? उनके व्यवहार और रंग रूप से। तो चाल चलन, चाल चलन सही मतलब व्यवहार से मतलब है। आगा पीछा, आगा पीछा का मतलब क्या है? हाँ, ना कहते आगा पे टाल मटोल करना। आगा तो किसका बोध हो रहा है? टाल मटोल है, जाए कि ना जाए है यार, पहले वो तो चल गई होती, अब तो देर हो गई। मतलब आगा पीछा कर है ना, जाएंगे भी और नहीं जाएंगे, या किसी कार्य को करेंगे भी और नहीं करेंगे। जब टाल मटोल करेंगे तो क्या बोध होता है? टाल मटोल ना, टाल मटोल का बोध होता है तो क्या कहते हैं हम? आगा पीछा। किसका हो गया? समाहार द्वंद्व समास। समझ में आया? कि जिससे हमें ऐसा हो जिसमें योजक चिन्ह लगा हो या न लगा हो, लेकिन उससे हमें पता चले कि कोई भोजपुरी में या गांव में बोलते हैं उससे अन्य का बोध होता हो, तो वह कैसा समास होगा? समाहार समास हो। आगे है वैकल्पिक द्वंद्व। इसमें क्या लगेगा? या और या तो अथवा का लोप होता है, या समास विग्रह में यही आते हैं। क्या है? छोटा, तो छोटा या तो धर्मा, तो धर्म या तो अधर्म, धर्म या तो ऊंचा नीचा, ऊंचा या तो, यानी अगर ऊंचा होगा तो ऊंचा, नीचा होगा तो हानि लाभ, तो हानि या तो, हानि या तो हानि होगा या तो लाभ होगा। एक दो, एक या तो, यही ना होगा। लोग कहते एक और दो, गलत बोलते हैं। यश और अपशय, यश होगा या तो,
यानी आपको या तो यस लग जाएगा या तो अब स लग जाएगा, एक ही ना होगा, दोनों तो होगा नहीं एक साथ। तो ऐसे समास को क्या कहते हैं? वैकल्पिक द्वंद्व समास। वैकल्पिक द्वंद्व समास की संज्ञा देते। 2 मिनट समय है, द्वंद्व समास को समाप्त कर लिया जाए। द्वंद्व और बहुब्रीहि बचेगा नहीं तो भी कल के लिए द्वंद्व और, चलिए कल द्वंद्व और बहुब्रीहि बता देंगे, कल दोहराना नहीं रहेगा। आज रिवीजन भी कर लिए हैं तो आज का क्लास यहीं रोकते हैं। कल बचेगा द्वंद्व, क्या बचेगा? अरे द्वंद्व समझ होया ना, बचेगा द्विगु, क्या बचेगा? द्विगु और बहुब्रीहि बचेगा। तो द्विगु भी निकला हुआ है किससे? तत्पुरुष से, और बहुब्रीहि तो एक अलग है। यही 2 समास पढ़ना है। आपको पीडीएफ पढ़ चुका है, पढ़ के आइएगा। अब ये समझ लीजिएगा कि आपको जीवन में समास न पढ़ना पड़े। हाँ, जीवन में कभी समास न पढ़ना पड़े, दोबारा आप इतना अभ्यास कर डालिएगा, है ना, कि समास दोबारा अध्ययन न करना पड़े, तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। चलिए द एंड करते हैं आज का ये क्लास।